हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास अरविंद की किताब है कक्षा 10 के लिए गणित की, और इस गणित में हम आज इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं प्रायिकता, जो चैप्टर नंबर 15 होता है, और यह आखिरी चैप्टर है प्रायिकता। और इनमें जो प्रश्न हैं उनको हमको पढ़ना है। इस किताब में, अरिहंत की किताब में, प्रायिकता को लेकर स्पेशल प्रश्नावली नहीं दी गई है। एनसीईआरटी फोल्डर दिया गया है, साथ में यहाँ पे प्रायिकता को लेकर पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। सभी जानकारियों को आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में पूरे डिटेल में बात को समझा दूँगा। फिलहाल अभी आज हम करने वाले हैं इस पूरी, यहाँ पे कई प्रश्न दिए गए, उन उदाहरणों को भी आप कर सकते हैं। तो इस एनसीईआरटी फोल्डर का हल जो कि 15.1 है, और एनसीईआरटी की किताब में टोटल 2 प्रश्नावलियाँ मिल जाती हैं। एक तो आपकी मेन प्रश्नावली है, दूसरी है ऐच्छिक प्रश्नावली जो ऑप्शनल है वो। और साथ में अगर हम एनसीईआरटी की इस अरिहंत की किताब में देखें तो एक विविध प्रश्नावली करके चैप्टर मिल जाता है। तो इसमें भी ढेर सारे प्रश्न हैं, हम इनको भी हल करेंगे। और पूरे कितने क्वेश्चन है इसमें? आई थिंक 71 क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे बारी बारी से। तो अभी ये प्रायिकता का पूरा चैप्टर ही चलने वाला है। तो जिन लोगों ने भी प्रायिकता के तो उनको लगता है मुश्किल हो रहा है, तो हमारे साथ जुड़ जाए और शुरू करेंगे और प्रायिकता को पूरी तरीके से समझेंगे, ख़त्म करेंगे। अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो पहला एनसीईआरटी फोल्डर में 15.1 जो प्रश्नावली है, और इसमें जो हमको मिल जाता है वो हो जाता है ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ठीक है। अब इनको हमको भरना है। कह रहे हैं घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब कि किसी घटना के होने की और ना होने की प्रायिकता का योगफल, मतलब इसके बराबर कौन है। तो भाई कोई घटना हो और वही घटना ना होने की जो प्रायिकता होती है, उन दोनों का योगफल होता है 1। तो इसलिए यहाँ पे भरा जाएगा 1। ओके, 1 भरा जाएगा। और दूसरा प्रश्न है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। भैया जो घटित ही नहीं हो सकती है उस घटना की प्रायिकता 0 हो जाएगी। ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। कैसे क्या कहलाती है? असंभव, मतलब वो कभी हो ही नहीं सकती, असंभव कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, उसकी क्या प्रायिकता होती है? वो संभव, क्या कहते हैं कि इस घटना को निश्चित घटना कहते हैं। और इस घटना की प्रायिकता यहाँ पे उसकी प्रायिकता 1 होती है, और वो निश्चित घटना कहलाती है, घटना निश्चित कहलाती है। तो जो निश्चित ही तौर पे हो, मतलब कि यूँ समझिए कि सिक्का आप उछाल रहे हैं तो सिक्का नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो यहाँ पे जो इसकी प्रायिकता वो क्या है, निश्चित है, वो नीचे गिरेगा, और उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो इस प्रकार से ये बात हो गई है। प्रायिकता में आपको अगर मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पे कैसे इन दोनों का योगफल 1 होगा, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बातों को एक उदाहरण के साथ में, और फिर घटना होने की बात को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर एक पासा लेते हैं आप, उसमें कितने प्रकार के अंक आ सकते हैं ऊपर वाले हिस्से पे? तो टोटल 6 अंक आ सकते हैं, 6 प्रकार के अंक आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है, यानी 6 के 6 आ सकते हैं। अगर हम कहें कि 1 आने की प्रायिकता क्या है, तो केवल 6 में से 1 बार आ सकता है, तो वो 1/6 हो जाएगा। और ना आने की प्रायिकता, तो टोटल बचते हैं 5 ऑप्शन, 6, 5, 4, 3, 2। इनमें से कोई भी आ जाए तो 5 ऐसे अंक हो सकते हैं कि वो आ सकता है। तो भैया वो 5/6 जो बन जाता है, ये होती है इसके ना होने की प्रायिकता। और अगर हम इनका सम करेंगे, योगफल करेंगे, तो नीचे वाली गिनती बराबर है, 5 1 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट गया और 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या, मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। और अगर कोई घटना नहीं हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हम 7 लाना चाहें, ठीक है, एक बार 5 सा फेंके और 7 आ जाए, तो भैया पॉसिबल ही नहीं है। तो 0 बार वो हो सकता है, 0/6 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और कोई संख्या कहते हैं कि वो निश्चित तौर पे हो, हम ऐसा कहते हैं कि 5 से कम नहीं, सॉरी, 7 से कम को गोइंग दिया है, 7 से कम और 0 से ज़्यादा, 7 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो। अब ऐसी वाली बात में तो 1 2 3 4 5 6 सब आ जाती हैं, तो वो बात हो गई। ये सबके 6 के 6 गिनती हैं इनके बीच में, और वो कोई भी आ जाए हम जीत जाएंगे। तो ये होती है निश्चित घटना।
तो 7 से कम 0 से ज़्यादा आना तो निश्चित घटना है। जैसे सिक्का को उछाला जाना, नीचे गिरना निश्चित घटना है, वो गिरेगा ही गिरेगा। तो ये होती है निश्चित प्रायिकता या फिर निश्चित घटना, और उस घटना का जो प्रायिकता होती है वो होती है 1। इस प्रकार से बात समझ में आ गई होगी और आगे हम बात को बढ़ाएंगे। तो अगला प्रश्न है कि किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल क्या होता है। किसी प्रयोग के मतलब शुरुआती घटना जो हो रही है उनके प्रारंभिक घटनाओं का जो प्रायिकताओं का योगफल है वो 1 होता है। भाई देखिए, कोई भी संख्या आए, मतलब कि जो भी प्रारंभ में घटना हो रही है, प्रारंभिक घटना किसे कहेंगे। जैसे एक पासे को उछाला जाता है तो 1 से लेकर के 6 तक में कोई भी गिनती आ सकती है। 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी आ सकता है। तो एक बार पासा उछालने पे जो भी आएगा वो अपनी प्रारंभिक घटना हो गई। और इनका योगफल क्या, अगर हम कहें कि 1 आ सकता है तो 1 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6। 2 आने की प्रायिकता कहोगे 2/6, नहीं भैया, 2 कितनी बार आ सकता है, 6 में से 1 बार ही आएगा, तो 1/6 ये भी होगी। 6 घटनाएं हैं टोटल, 1 में से 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक घटना आ सकती है, मतलब एक कोई भी भाग ऊपर की ओर हो सकता है। तो उसमें से 2 कितनी बार, 1 बार ही मिल रहा है। अगर यहाँ पे 4 की जगह 2 लिखा होता तो 2/2 6 हो जाता। 3 आने की जो घटना होगी प्रायिकता होगी उसकी 1/6 हो जाएगी, 4 को भी 1/6 हो जाएगी, 5 की भी 1/6 हो जाएगी और 6 की भी 1/6 हो जाएगी। अब इन सभी का जब योगफल करेंगे तो आपको टोटल 6/6 मिलेगा, जो कि हो जाएगा 1। यानी कि प्रारंभिक घटनाओं का जो योगफल, उनकी प्रायिकताओं का योगफल है वो 1 होगा। अगला प्रश्न जो हमें मिला वो है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता का योगफल तो हो चुका है। किसी घटना की प्रायिकता इससे बड़ी तथा इसके बराबर होती है तथा इससे छोटी या उसके बराबर होती है। अब यहाँ पे 0 से बड़ी होती है, ठीक है, या 0 के बराबर होती है, या फिर 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर होती है, क्योंकि प्रायिकताओं का सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 ही होता है, उससे कम हो नहीं सकता। और असंभव घटना, देखिए जो निश्चित घटना है उसकी भी प्रायिकता 1 हो गई है, असंभव घटना है जो उसकी प्रायिकता 0 हो गई। अब 0 से कम अगर माइनस में आप प्रायिकता लाते हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी प्रायिकता हो सकती है, कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। आप चौथे नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जिसका भी मान आपका इन 0 और 1 से बाहर होता है, वो जैसे कि यहाँ पे माइनस में दिखाई दे रहा है ना, आपको माइनस में होना ही ये बात हो गई कि ये इसकी प्रायिकता नहीं हो, किसी भी संख्या की प्रायिकता नहीं होती, किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, अभी हम उस तक पहुँचेंगे। फिलहाल बात आप समझें कि 0 से बड़ा, मतलब 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन अब उसके ज़्यादा या 1 से ज़्यादा या 0 से कम नहीं हो सकता है। सभी घटनाएं इसी के बीच में आती हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो टोटल घटनाएं होती हैं उसको हमको नीचे रखना होता है। ठीक, अगर 100 प्रकार की घटनाएं होती हैं तो 100 नीचे आएगा, और कुल 100 प्रकार की घटनाएं हैं तो अगर हम कहें कि मान लीजिए हम 100 सिक्के उछाल रहे हैं तो 100 सिक्के 100 के 100 ही नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो टोटल घटनाएं 100 हो गई। अब हेड आने की संख्या अगर हम मान लेते हैं टोटल 100 आ जाती है, ठीक है, सभी पे हेड आ जाता है, पर ऐसा तो होगा नहीं कि 101 सिक्कों पे हेड आ जाए, पॉसिबल नहीं है ना। तो बात यही है कि अगर सभी पे हेड आ जाएगा तब पर भी अधिकतम प्रायिकता 1 होगी, किसी पे हेड नहीं आएगा तो न्यूनतम प्रायिकता 0 हो जाएगी। बट इन दोनों के बीच में ही रहेगी, 1 से ज़्यादा नहीं जा सकते, 0 से कम नहीं जा सकते। तो यही बात रहती है। आगे वाले प्रश्नों पे हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 पे, जहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, यानी समान प्रायिकता जिनकी है, स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। मतलब
घटना है भाई, दो चीज़ें हो सकती है, उसने चाबी लगाई घुमाई, कार चल सकती है या नहीं चल सकती है। तो इसमें क्या होता है, क्या ये मतलब प्रायिकता है, समान प्रकार की प्रायिकता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। कारण ये है कि जैसे कि हम सिक्के को उछालते हैं तो वहाँ पे दो में से कोई भी आ सकता है, ये नहीं है कि ये वाला ज़्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से कोई भी आ सकता है, निश्चितता होनी चाहिए कि दोनों में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे ज़्यादातर मामलों में कार स्टार्ट हो जाएगी, कार तभी नहीं स्टार्ट होगी जब वो ख़राब होगा। तो यहाँ पे ख़राब और स्टार्ट होने वाले ख़राब और सही ठीक होने वाले में जो प्रायिकता का अगर रेशियो निकाला जाएगा तो ये थोड़ा सा कम सही बैठता है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक घटना नहीं है, ठीक है। तो कार तो सामान्य रूप से चल जाती है, स्टार्ट हो जाती है, बट कुछ खराबी होगी तभी नहीं चलेगी। अब ये क्या है, समान प्रायिकता वाला नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है या करती है, वह बास्केट में डाल पाती है या पाती है या नहीं डाल पाता है पाती है, मतलब कि कोई लड़की भी हो सकता है या फिर लड़का भी हो सकता है। अगर वो बास्केट में डालने की कोशिश करेंगे तो वह तो डाल पाएंगे या तो नहीं डाल पाएंगे। क्या ये समान प्रायिकता रखता है? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम एक चीज़ ये कह सकते हैं कि एक भैया शतरंज के मैदान बना हुआ है जिसमें काले और सफ़ेद खाने बने हुए। अब इनकी संख्या अगर समान है, ये काला वाला समान संख्या में है, अगर हम इसमें कुछ चीज़ फेंकते हैं या तो वो काले पे या तो वो सफ़ेद पे पड़ेगा, इसकी प्रायिकता संभव है, या तो वो दोनों के बीच में पड़ सकता है, इसकी भी प्रायिकता है। बट हम यहाँ पे कहें कि काले या सफ़ेद में किसी एक में पड़ेगा तो यहाँ पे समान प्रायिकता वाला हो जाएगा। बट बास्केट में डालने वाला, बास्केट भैया मैदान इतना बड़ा सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखा जाए मैदान इतना बड़ा सा, या फिर मैदान पे जब वो बास्केट के लिए बोर्ड लगा तो इतना बड़ा सा बोर्ड होता है, सूरज छेद इतना सा है। आपका निशाना सही लगा तभी जाएगा और निशाना गलत है तो कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये समान प्रायिकता बिल्कुल भी नहीं है। बट सिक्के उछालने में आप कहेंगे आप निशाना लगा के कोई काम कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है भैया। तो ये समान प्रायिकता वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे वाला जो ऑप्शन है वो देखेंगे, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना, उत्तर सही है गलत। अब यार यहाँ पे भी हम जानकारी के हिसाब से अगर करेंगे तो तुरंत हमारा सही होगा, और जानकारी के अभाव में करेंगे तो या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन हैं, हम दो ऑप्शन में एक चुन सकते हैं, कोई भी एक चुन लें। वो हम बाद में चेक करेंगे वो सही है कि गलत है, वो तो हमारा जो सही है गलत है दोनों में से कोई भी हो सकता है। जानकारी है तो हम सही लगा पाएं, जानकारी के अभाव में अगर हम इस चीज़ को करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो एकदम सही बात है, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। ये समान अनुपात वाला है, यानी कि समान प्रायिकता वाला, समप्रायिक है, ठीक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, ये भी एक समान प्रायिकता वाला काम है भैया, कि इनमें समान ही प्रायिकता है। तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे देखा समझा जाएगा। समान प्रायिकता है, नॉर्मली कुछ लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये समान प्रायिकता वाला है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, कहा गया है कि एक फुटबॉल का खेल प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे समान प्रायिकता रहती है दोनों पहलुओं के आने की, ठीक है। हेड या टेल आने की जो प्रायिकता होती है वो समसंभावी होती है, यानी समप्रायिक होती है, समान प्रायिकता वाली होती है। तो सिक्का पूर्णतः निष्पक्ष होता है, किसी भी साथ वो पक्षपात नहीं कर सकता, इस वजह से ये निष्पक्ष होता है। और हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो है विधि ये सही है, न्याय संगत है, क्योंकि सिक्का किसी का पक्ष नहीं लेता, वो कैसे भी गिर सकता है, ठीक। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान वालों ने एक ऐसा बम बनाया है कोरोना को लेकर कि ऐसा था कि वो हिंदुस्तानियों पे फोड़ना चाहते थे जिससे सारे हिंदू मर जाएं, ये है वो है।
तो भाई मतलब इनको लेकर के कई सारी अफवाहें उड़ती रहती हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो बम होते हैं, जो सिक्के होते हैं, ये सारी चीज़ें ना किसी का पक्ष नहीं देख पाते कि उनको मारेंगे, उनको नहीं मारेंगे। तो वहाँ पे समान प्रायिकता रहती है जी। समान प्रायिकता क्या है, उसकी प्रायिकता एक रहती है। अगर उसके पास अगर आप हो तो आप मर जाओगे, चाहे जो हो, उसमें देखने का कोई विचार नहीं रहता उसके पास। तो आगे बात को बढ़ाते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। भाई क्या कह रहे हैं इसमें, क्या देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 2/3 क्या 3 से भाग देने पर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो इसका मान 1 से छोटा है। सिंपल सी बात, ये 1 से छोटा है। ये 1.5 हो रहा है, लेकिन ये माइनस में है, तो ये सीधे सीधे माइनस और जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो प्रायिकता नहीं हो सकती। वो प्रायिकता पहली वाली प्रायिकता है, ये प्रायिकता नहीं हो सकती। इसमें बताना है कौन सी प्रायिकता नहीं है, तो यही नहीं है। अच्छा, 15% किस प्रकार से प्रायिकता है, इसका मान कैसे हो सकता है भैया, ये 1 से बड़ा दिखाई दे रहा है। 15% का मतलब होता है 15/100। अगर आप इसको काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 10 मतलब 3/20 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये 1 से कम है, 0 से ज़्यादा है, और 0.7 का मतलब ये होता है 1 से कम 0 से ज़्यादा। तो ये सभी प्रायिकता हैं, बस ये ऋणात्मक संख्या प्रायिकता नहीं है, किसी भी स्थिति में वो प्रायिकता नहीं है। 5वें प्रश्न में चलेंगे। कहा गया है कि यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो किसी भी दो संख्याओं की घटना होने और कितना घटना ना होने की जो प्रायिकता होती है, उन दोनों का योगफल 1 होता है। अब यहाँ पे बात आ रही है ये कि ये घटना होने की प्रायिकता है, और यहाँ पे E नहीं की बात है। PE नहीं वाली की बात अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 - PE हो जाएगा। बात समझेंगे, दोनों का योगफल 1 होता है, तो 1 में से 0.005 को घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 यहाँ पे बच जाएगा, और ये 0.95 ये प्रायिकता हो जाएगी EP नहीं की। तो ये रहे इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि दोनों का योगफल 1 होता है। ठीक है, आगे। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मान ली बिना थैले में झांके इसमें से एक गोली निकालती, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। भाई वहाँ पे केवल नींबू की महक वाली है, तो संतरे की महक वाली हो ही नहीं सकते, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी भैया, 0 होगी। ठीक है, संतरे की महक वाली कोई भी गोली नहीं है, तो इसकी प्रायिकता 0 होगी। और नींबू की महक वाली है, अगर एक गोली निकाल रही हैं तो भाई यहाँ पे प्रायिकता 1 हो जाएगी, क्योंकि ये अनिश्चित घटना है, अनिश्चित नहीं असंभव घटना है, और ये निश्चित घटना है। केवल नींबू वाली है तो फिर वो नींबू वाली ही निकलेगी ना। आप बबूल लगा के आम की ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं, आपने बबूल लगाया तो बबूल ही मिलेगा ना, आम लगाया तो आम ही मिलेगा, और आप उल्टा ही ख्वाहिश कर रहे हैं। तो भैया संतरे की महक वाली निकालना असंभव घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता 0। नींबू की महक वाली निकालना ये क्या है कि इसको कहते हैं निश्चित घटना, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, तो ये है इसकी प्रायिकता 1 होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न रहा, प्रश्न का उत्तर रहा। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो।